हेलो किड्स, आज हम चैप्टर करेंगे क्रिया। क्रिया की वन वर्ड डेफिनेशन है काम। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो हमने बनाई हैं, चाहे वो भगवान ने बनाई हैं, वह सब कुछ ना कुछ काम करती ही करती हैं। उन सभी कामों को हम कहते हैं क्रिया। जैसे सपोजिंगली अगर अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन जिस रजिस्टर पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये भी कुछ काम कर रहा है। ये एक जगह रखे रहने का काम कर रहा है, बुक रखे रहने का काम कर रही है, कुर्सी रखे रहने का काम कर रही है, पंखा चलने का काम कर रहा है। तो ये सब क्या है? क्रियाएं। इसमें देखो, आपकी जो बुक की डेफिनेशन है, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। दो शब्द आए हैं, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो। करना तो हमें समझ में आ जाता है, हमें दिख जाता है कि बच्चा पढ़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, ये सब हमें दिख जाता है। होना क्या है? होना है जैसे वह माली है, ठीक है, इसमें क्रिया शब्द है। क्यों? क्योंकि उसके माली होने का काम है। तो यहां पर है होना, वह बच्चा है। ये क्या है कि वह बच्चा होने का काम है उसका, वह बच्चा है। मैं अध्यापिका थी। अब यहाँ पर जो थी शब्द है, ये होने का कारण बता रही है कि पहले मैं अध्यापिका थी, पहले मैंने अध्यापिका होने का काम किया है। तो ये सारे शब्द क्या हैं? ये होने को दर्शाते हैं। इसके बाद है आपके पास धातु। धातु क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को, मूल रूप यानी कि बेस क्रिया का, कि क्रिया शब्द निकला किस शब्द से है, उसे धातु कहते हैं। जैसे अगर हम कहें देगा, देना, देंगे, ये शब्द सब क्रिया है, ठीक है। वह पेन देगा, मुझे पेन देना, वे सब तुम्हें पेन देंगे। तो ये शब्द क्या है? क्रिया है। लेकिन ये शब्द तीनों के तीनों शब्द निकले किससे हैं? कौन सी क्रिया से निकले हैं? वो है दे। दे से ही देगा निकला है, दे से ही देना, और दे से ही देंगे, दे से ही दूंगा, दे रहे हैं, दे रहा था, दिलवाएंगे, ये सब दे के ही रूप हैं। तो ये जो दे है, ये है धातु। क्रिया के मूल रूप की क्रिया कौन सी? धातु से निकली है, वो क्रिया का मूल रूप कहलाता है, या क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है। धातु अब हमारे पास दो प्रकार की होती है। एक होती है सामान्य धातु। सामान्य धातु जैसे दे, ठीक है ना। लिख, लिख के बहुत सारे रूप बन सकते हैं। लिखेगा, लिखूंगा, लिखवाऊंगा, लिख रहा है, लिख रहे थे। इसी तरह से पढ़, पढ़ूंगा, पढ़े, पढ़ता था, पढ़ते थे, पढ़ रहा था। ये क्या है? सामान्य धातु, जिनसे आगे बहुत सारे रूप निकलते हैं। दूसरी जो धातु है हमारे पास, वो है व्युत्पन्न धातु। व्युत्पन्न धातु सिंपल सी पहचान है, जब हम मूल धातु में, धातु के मूल रूप में ना जोड़ देते हैं, सिर्फ ना, वो होती है व्युत्पन्न धातु। जैसे दे है, ठीक है, दे में हमने ना जोड़ दिया तो देना जो है व्युत्पन्न है। अगर हम देगा की बात करें, यहाँ पर गा है, ये व्युत्पन्न नहीं है। कौन सी है? जिसमें हमने ना दी लिखा है। लिख, इसका अगर हम कहें व्युत्पन्न धातु बताओ तो लिखना। अगर हम कहें लिखूंगा तो ये व्युत्पन्न धातु नहीं है। व्युत्पन्न धातु में सिर्फ ना लगता है, वो व्युत्पन्न है। और सामान्य धातु की, जिनसे धातु क्रिया के मूल रूप को सामान्य धातु कहते हैं। जो धातु की परिभाषा है वो ही इसकी है। अब आगे हैं क्रिया के भेद। क्रिया के कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर दो भेद हैं। एक है सकर्मक और एक है अकर्मक। सकर्मक जो है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, स और कर्मक। स का मतलब साथ और कर्मक का मतलब कर्म, कि जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म लगा हुआ होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब कर्म क्या है? कर्म कारक है, हमने कारक पढ़ा था। कर्म का चिन्ह क्या है? को। तो यहां पर आपने देखना है कि क्या वाक्य में को लगा हुआ है, लग सकता है, तो वो सकर्मक होगा। कैसे? बच्चा पानी पीता है। अब देखो,
यहाँ पर कर्म नहीं हमें दिख रहा, कहीं पर भी को शब्द नहीं दिख रहा, लेकिन को शब्द लग सकता है कैसे? बच्चा पानी को पीता है, ये हमने मन में सोचना है। अगर यहाँ को लगता है तो यानी कि ये कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है। अगर होता ही मैं पेन को पकड़ रहा हूं, पेन को लगा हुआ है, तो वो क्या होगा? सकर्मक दिख रहा है, और यहां पर को लग सकता है। दो तो इसके रूप ये है। तीसरा है कि हम दो शब्द लगा सकते हैं, क्या और किसको। अगर हम इन शब्दों से क्वेश्चन बनाए, बच्चा क्या पीता है, बच्चा किसको पीता है, तो हमें आंसर मिल रहा है पानी। तो जब हम यह इन दोनों में से कोई भी शब्द लगाकर प्रश्न बनाए और इन दोनों में से किसी भी शब्द से हमें आंसर मिल रहा है, ये नहीं कि दोनों से ही मिलना चाहिए, नहीं, दोनों में से किसी एक से भी अगर आंसर मिल रहा है तो वो सकर्मक क्रिया है। बच्चा क्या पीता है? पानी। मैंने किसको पकड़ा? पेन को। तो यहां पर सकर्मक क्रिया है। तो इसकी तीन स्थितियां हैं, या तो कर्म लग सकता है, या तो को लग सकता है, या को वहां पर लगा हुआ होगा, या फिर हम क्या और किसको लगाकर क्वेश्चन पुट करके देखेंगे, आंसर मिल जाता है तो सकर्मक। फिर है अकर्मक। अ का मतलब नहीं, कर्मक का मतलब कर्म, कि ना तो इसमें कर्म लगा होता, ना तो को लगा होता है, ना को लग सकता है, ना ही हमें इनसे आंसर मिल सकता है। जैसे पक्षी उड़ते हैं। ठीक है। अब यहां पर ना तो को लग सकता है, पक्षी को उड़ते हैं, पक्षी उड़ते को है नहीं, ना ही को लगा हुआ है। पक्षी क्या उड़ते हैं, पक्षी किसको उड़ते हैं, ना ही क्वेश्चन बन रहा है, ना ही आंसर बन रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। देखो बुक में भी अकर्मक क्रिया की कैसे दी हुई है इन्होंने एग्जाम्पल। मोहन दौड़ता है, यतिन खेलता है, सीता नाचती है, माताजी हंसती हैं।